ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरतन विराजित पदाम्बुजं वेदान्तम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन 48वां चल रहा है, ब्रह्म का स्वरूप भाग 3। और इसमें त्वम पदार्थ प्रधान जो है व्याख्या दे रहे हैं स्वामी जी, अध्याय 5 में से मंत्र नंबर 7 से 10 की। तो भगवान पेज नंबर 668 से आगे ले रहा हूँ। पिछला सत्संग विराम किया था कि प्रेमी बने और प्रीतम से छोटे हो गए। संसार में अगर किसी को बढ़िया समझकर उसके प्रेमी बन गए, उसके पीछे चले और अब उससे छोटे बन गए, यह संकल्प, यह जीवत्व है। यहाँ विराम हुआ था भगवान, यहाँ से आगे। और अहंकार, यह शरीर में एक मैनेजर रहता है, उसका नाम है अहम। वह मैनेजर है, वह आत्मा नहीं है। उसका नाम, उसका काम व्यवस्था करना है। बुद्धि रहे तब भी व्यवस्था करना, और बुद्धि ना रहे तब भी व्यवस्था करना। सोते समय अन्न को नाड़ियों में से गुजार देना और उसका पाचन कर देना, रुधिराभिसरण कर देना, खून चलाना, नाखून बढ़ाना, बाल बढ़ाना, मल को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना, यह सब काम वह अहम सुषुप्ति में भी करता रहता है। वह मैनेजर है, आत्मा नहीं है। इस अहम की कार पर जो चढ़ गया, जिसके साथ वह मिल गया, अहंकार हो गया। अहंकार हो गया ना। अहम की कार पर जब आत्मा बैठ गया, तब बोले अहम पापी, अहम पुण्यात्मा, अहम सुखी, अहम दुखी। यह कैसे हुआ? यह संकल्प और अहंकार के साथ जुड़े कैसे? तो उसमें हेतु बताते हैं। देखो, बुद्धे गुणेन अंगुष्ठ मात्र आत्म गुणेन रवितुल्य रूपः, बुद्धे गुणेन संकल्प अहंकारः समन्वितः, आत्म गुणेन अहंकार समन्वितः। ये दोनों हेतु चकार जो है वह पहले पदार्थों को समुचित करने के लिए है। बुद्धि की उपाधि अंगूठे भर की है, इसलिए वह अंगूठे भर का मालूम पड़ता है। और आत्म गुणेन रवि तुल्य रूपः, आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसलिए वह भी रवि तुल्य रूप है। बुद्धि गुणेन संकल्प समन्वितः, बुद्धि के गुण से संकल्प समन्वित हुआ। बुद्धि ने कहा यह अच्छा है, नित्य कल्पना बुद्धि के अनुसार आई, तो संकल्प समन्वित और आत्मा गुणेन अहंकार समन्वितः, और स्वयं प्रकाश यह आत्मा है। अपना अहंकार को कार बना लिया अपना। गीता में आत्म गुणेन का अर्थ शरीर में है, ऐसा किया हुआ है। असल में यह अध्यात्म का वर्णन है। बुद्धि ही गुणेन आत्म गुणेन च एव, अध्यात्म जो है यह आत्मा और बुद्धि, इन दोनों के अविवेक से। अतः मिस्तत् बुद्धि, बुद्धि की जो परिच्छिन्नता है, दृश्य है, जड़ता है, वह आत्मा पर, और आत्मा की जो शुद्ध रूपता है, स्वयं प्रकाशता है, सद्रूपता है, वह बुद्धि पर है। यह अन्य अध्यास जिसको बोलते हैं, इसके कारण ही यह संकल्प अहंकार समन्वित हो गया है और अंगुष्ठ मात्र और रवि तुल्य हो गया है। यह अध्यास के कारण ऐसा हुआ है। अराग्र मात्रो हैरोपी दृष्टः, बोले बस जीव का यही रूप है कि नहीं, इससे भी सूक्ष्म है। वह क्या है कि एक कण के बराबर है, अणु है। जीव को अणु मानते हैं। अराग्र मात्रः
चाबुक में पहले लोहा लगाने की रिवाज थी। नोक पर लगा हुआ है आरा। आरा माने चाबुक। इससे मारते हैं घोड़े को। उसके अग्रभाग में नोक में जो लोहे की छड़ी लगी हुई है उसके नोक के समान है और छोटा कर दिया। अब तीसरे औपाधिक रूप का वर्णन करते हैं और सूक्ष्म अनुभव। हयोर अपि माने आत्म परमात्मा से छोटा है। वह परमात्मा से भिन्न होने पर अपर है। स अंगुष्ठ मात्रो दृष्टः। स एव अराग्र मात्रो दृष्टः। जो सर्वरूप परमात्मा से अपने अपने आप के अभेद को नहीं जानता है वही अंगुष्ठ मात्र देखा गया है और वही अराग्र मात्र भी देखा गया है। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।